इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप यूजी, पीजी और पीएचडी के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं भैया, उन सब के लिए मैं एक-एक करके सूचना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पीएचडी वालों को पहले बता दे रहा हूँ, फिर यूजी, पीजी वालों को बता दे रहे हैं, स्कॉलरशिप का, एग्ज़ाम का, जो भी सूचना है। क्योंकि देखो मैं अभी क्या है ना कि थोड़ा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, काम ज़्यादा है मेरे पास और मैं उसमें थोड़ा संलग्न थोड़ा ज़्यादा हूँ। इसी वजह से आप समझ सकते हैं। तो कार्यभार ज़्यादा है, इसलिए इस पे थोड़ा मैं नहीं कर पा रहा हूँ और आपको सूचनाएँ तो मिल ही जाएगी विश्वविद्यालय के पोर्टल से और जो है समस्त हमारे जो अन्य भाई हैं वो आपको कहीं न कहीं से पहुँचा ही देते हैं सोशल मीडिया से। तो मैं अपनी देखो ज़िम्मेदारी इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि हमारे भी एक दायित्व है ना कि आपको कहीं न कहीं जो भी दिक्कतें हैं वो मैं अपनी वीडियो के थ्रू एक बार क्लियर कर दूँ। पीएचडी के बच्चे मतलब पीएचडी के जो अभ्यर्थी होंगे जो फॉर्म भर के बैठे हैं, मैंने बार-बार उनको कहा है कि भैया अगर होगी चीज़ें होगी और नहीं तो एग्ज़ामिनेशन लग जाएगा तब फिर एग्ज़ाम के बाद होगा। 8 से 23 दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन है तो संभावना शून्य है कि इसमें कुछ आप लोग को नोटिस वगैरह दी जाए। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पूरा डिपार्टमेंट है वो अपने एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से संचालित कराने में लगा रहता है। तो अगर इसके बीच में कुछ होगा तो होगा, नहीं तो फिर वही आपको मैंने बताया था कि फिर जनवरी में ही चीज़ें जाएँगी। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया है, ये भैया 6 महीना 7 महीना इसमें ले लो। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना। आप लोग रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह बना रहे बनाइए और उस पे दिमाग लगाइए। डिस्क्रिप्शन में कोई भी पीएचडी की वीडियो आप खोलोगे तो उसमें 3 वीडियो मिलेगी, इसमें रिसर्च प्रपोज़ल मैंने बनाना बताया, उसको देखिए, उससे काम आपका हो जाएगा। पीएचडी वाले बच्चों को किनारे करते हैं। अब यूजी, पीजी की स्कॉलरशिप की पहले बात कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम की बात करते हैं। देखो यूजी, पीजी की जो स्कॉलरशिप की जो डेट है 20 दिसंबर है। आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। भैया देखो फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, वहाँ तक कर डालिए। ये एक्सटेंड होगी बाद में, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप लोग कसम खा ली कि नहीं जब अंतिम तिथि आएगी तभी हम जो है जाएँगे, है ना? तो लंबी लाइन लगती है, वो हर बार की है, ठीक है? मेन कैंपस के बच्चे अपना मेन कैंपस डीएसडब्ल्यू में उसको कराइए और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने संबंधित काउंटर पे उसको करा लीजिए, ठीक है? और डाटा कैप्चर के साथ वो सब चीज़ें हो रही हैं, आप लोग को पता है। डेट क्या है? 20 दिसंबर अभी लास्ट डेट चल रही है यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म सबमिट करने की। बाद में लास्ट ईयर तो जनवरी तक गया था, लेकिन हमको उतना इंतज़ार नहीं करना है। चलो अभी अब मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन की। अभी देखो यूजी का जो जैसे एग्जामिनेशन जो चल रहा है यूजी पीजी का 8 से 23 दिसंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन चलेगा उसके मद्देनजर आर्ट फैकल्टी लॉ फैकल्टी में क्लासेस वगैरह जो है संचालित होती थी वो स्थगित रहेंगी, ठीक है? तो वो बच्चों को नहीं परेशान होना है। जो अन्य सेमेस्टर्स के रहेंगे वो नहीं जाएंगे। क्लियर? अब और क्या है, हाँ पढ़ाई वगैरह भैया देखो ध्यान दो और बहुत ज्यादा लिखने का तरीका में चेंजेस नहीं है। आप लोग को बस एक चीज ध्यान रखना है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ लिखने का तरीके के लिए कि अभी बहुत आप लोग परेशान हो गए। आप लोग पहली बात है देखो कितने मतलब शब्दों का आपको उत्तर लिखना है। 100 शब्दों में अगर आपको अपने उत्तर लिखना है तो आप लोग एक चीज कैलकुलेट कर लो कि अगर एक लाइन में 10 आपके वर्ड अट रहे हैं, शब्द अट रहे हैं, तो 10 लाइन आपको लिखनी है केवल। कई लोग को अगर रहते हो कि भैया 100 शब्द कितने पेज में अटेगा, तो आपके राइटिंग के ऊपर अगर आप एक लाइन में मतलब 10 शब्द हटा दे रहे हैं तो आपको 10 लाइन लगेगी 10 शब्द उसमें फिट करने में। इस तरह आप देख के अपना सोच समझ के लिखना स्टार्ट करेंगे। भैया देखो यूनिवर्सिटी में लिखने पे नंबर मिलता है, ये चीज मैं भी खुद देखा हूँ। मैं अपने टाइम पे भैया मुझे जैसे जिस स्थिति से थे हम लोग कि मान लो 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन 5 क्वेश्चन दिया है, अब 2 तो नहीं आ रहा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो उसमें बनाइए कहानी, लेकिन कहानी में भी पॉइंट होना चाहिए ना, ट्रिगर होना चाहिए कि लिखने स्टार्टिंग में आप प्रस्तावना डाल रहे हैं तो लगे कि नहीं आप कुछ तो करके आ रहे हैं, है ना? तो पूछ लेगा गजनी लिख देंगे गांधी तो वो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो लिखने में थोड़ी कला चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। आंसर राइटिंग में मैंने जब पिछले साल डिटेल वीडियो बनाई थी, इस समय भैया मुझे समय नहीं है बिल्कुल भी। समय होता तो मैं सही में बताता, और मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मेन टाइम पे हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। 9 दिन 10 दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है इस चैनल पे, है ना? तो भाई समझना, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक है उसको जाकर देखोगे तो कल्याण आपका हो जाएगा। बाकी बहुत से आपके सीनियर होंगे जो भी गाइड कर रहे होंगे, कई यूट्यूब पे भी होंगे, कई टेलीग्राम पे भी होंगे। सबका देखो, सबका सुनो, क्योंकि आपको अपनी नैया पार लगानी है। ठीक है, बाकी मेरे से जो हो सका है मैंने आपको बता ही दिया है। ये मैंने जो बताया है इसको समझ लो रामबाण है कि मेरी अगर वीडियोस वगैरह डिस्क्रिप्शन में जो पिछले साल की अगर देख लोगे तो काम हो जाएगा। लिखने का तरीका मैंने बताया कि कैसे हेडिंग डालना है, कितने शब्दों में क्या चीज लिखनी है, जब क्वेश्चन ना आए तो कैसे उत्तर लिखना है। तो शायद 18-20 मिनट की जो वीडियोस में आपको मैंने लिखना खुद से जो बताया है वो आपको बढ़िया प्रिपेयर करेगा। नोट्स वगैरह के लिए परेशान नहीं हो, पैर मत पटको भैया। पहली बात है देखो, डी कुमार दर्शिता ले लेना, ठीक है? उसको बस आंसर कैसे उसमें लिखा जा रहा है, क्या पॉइंट डाल रहा है वो समझो। लिखना आपको अपने तरीके से है ना? जैसा मैंने वीडियो में बताया, तो कंटेंट वहां से कंज्यूम करो, लिखने का तरीका वीडियो से सीखो, बढ़िया लिखो। और जो मैंने बताया ना वही प्रोफेसर बताते हैं, अपने मन से नहीं बक दिया मैंने कि हाँ जो हम लोग को प्रोफेसर बताते हैं, हम भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं तो हम लोग रिसर्च
टीचर्स बताते थे कि इस तरह लिखना चाहिए तो नंबर मिलता है। हम लोग के टाइम क्या 1 साल बर्बाद कर लिए, 2 साल बर्बाद कर लिए, तब समझ में आया कि ऐसे लिखते हैं। आप लोग का उतना टाइम हम लोग सेव कर दे रहे हैं। तो अब 18 मिनट जिसके पास होगा, 20 मिनट होगा मेरी वीडियोस देखने के लिए, उसका कल्याण है। वरना भैया वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एडमिट कार्ड वगैरह सब डाउनलोड कर ही लिए होगे आप लोग, वैसे भी बहुत मेधावी हैं, डाउनलोड कर लूंगा। मैं आपको ज्यादा ज्ञान इसलिए नहीं देता क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी कठिन से कठिन एग्जाम को बिना पढ़े लिखे पास कर लेते हो, है ना। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, आराम से नैया पार लग जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ आपको थोड़े जो 1 हफ्ता बचा है, जो भी 5-6 दिन बचा है, उसमें मेहनत अच्छे से कर लीजिए, आपको कल्याण होना निश्चित है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम से। अगर कोई सवाल होगा तो यहाँ पे लिखना, टेलीग्राम पे मार लिखे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको दे रहा हूँ एडमिट कार्ड का, नहीं हो रहा है डाउनलोड करिए। वैसे भी क्रैश रहती है उसकी, मुझे भी पता है, हमारे टाइम से क्रैश है। ठीक है, तो एक आगे एक नहीं डाउनलोड होता है, अगर नहीं किसी को डाउनलोड होता है तो बताना, नहीं तो पहले ट्राई करिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ सब चीज़ों की, जाकर देखिएगा। थैंक यू सो मच।